वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मराठी, सप्तरंग मराठी पाठ्यपुस्तक क्लास 4 और इसका जो चैप्टर नंबर 13 है चतुर्सिंह। ये चैप्टर हमने यहाँ पर मराठी में लिया है, लेकिन कुछ पेरेंट्स के कमेंट्स थे कि वो मैं हिंदी में लूँ, तो वही चैप्टर मैं आप लोगों को यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन कर के सिखा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम है चतुर्सिंह। और ये जो चैप्टर है पहले हम इसके 2-3 लाइन पढ़ेंगे मराठी में और फिर मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, भारतवर्षामध्ये उत्तरेला अब्दुल शिखर नावाचा एक पर्वत आहे। भारतवर्ष में मतलब हमारे भारत देश में उत्तर दिशा में अब्दुल शिखर नाम का एक पर्वत है। अब्दुल शिखर पर्वत का नाम है अब्दुल शिखर। कहाँ पर है? भारत में उत्तर साइड में है। त्या पर्वतावर दुर्दांत नावाचा एक महापराक्रमी सिंह राहत होता। उस पर्वत पे अर्बुद शिखर नाम का जो पर्वत है, उस पर्वत पे दुर्दांत नाम का एक सिंह रहता था। महापराक्रमी सिंह था वह, उसका नाम था दुर्दांत। शिकार पोटभर खाऊन झाली की दुर्दांत सिंह डरारून झोपायचा, पण रोज एक पिटुकला उंदीर त्याला त्रास द्यायचा। देखिए, वो जो सिंह था, लायन था, वो जब पेट भर उसका खाना हो जाता था, शिकार करके आता था, पेट भर खाना खाकर आता था, तो वो झाला कि दुर्दांत सिंह डरारून झोपायचा, मतलब वो गहरी नींद में सो जाता था। लेकिन रोज एक वहाँ पर छोटा सा चूहा था। वो चूहा क्या करता था, उसको बहुत तंग किया करता था। त्याची भरदार आया कुरतडायचा। भरदार आया मतलब क्या है कि वो सिंह की आया जो रहती है, देखिए जो लायन है, इस लायन की जो आया रहती है मुंह के पास, ये जो बाल रहते हैं उसे आयाड़ कहते हैं। वो जो थी वो चूहा क्या करता था, उसे वो चूहा खाता था। देखिए, त्यामुळे सिंहाची देखणी आयाळ वेडी वाकडी कुरतडलेली झाली होती। वो जो चूहा था, उस सिंह की जो आयाळ थी उसे क्या करता था, वो खाता था। इसलिए वो जो आयाळ थी, सिंह कैसा दिखता था, गंदा दिखता था, वो उसकी आयाळ भी बहुत गंदी दिखती थी। सिंहाने त्या उंदराला पकडण्याचा प्रयत्न केला, पण तो उंदीर पटकन बिळात लपून बसायचा। लायन था, लायन ने उस चूहे को पकड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन चूहा छोटा रहता है, इसलिए वो अपने घर में छुप जाता था। दुर्दांत सिंह चिडला तो विचार करू लागला की लहानशा शत्रूला पकडण्याकरता बळाचा उपयोग होत नाही। वो जो सिंह था, लायन था, दुर्दांत नाम का, वो बहुत गुस्सा हो गया और वो सोच रहा था कि इस चूहे को पकड़ने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसे पकड़ने के लिए मुझे शक्ति का नहीं तो बल्कि युक्ति का उपयोग करना है। छल से नहीं, मतलब बल से नहीं, तो मैं इसे छल से ही पकडूंगा। त्याला मारण्यासाठी त्याच्यासारखाच लहानसा प्राणी सैनिकासारखा वापरला पाहिजे। म्हणजे सिंह क्या बोलता है कि अगर मुझे चूहे को पकड़ना है तो उसके जैसा ही छोटा एनिमल्स मुझे चाहिए, छोटा प्राणी मुझे चाहिए जो उसे पकड़ सकता है। उसके बाद सिंह ने क्या किया, मग दुर्दांत सिंह पर्वतावरून उतरून जवळच असलेल्या एका गावात गेला। तेथे राहत असलेल्या दधिकर्ण नावाच्या मांजराला त्याने म्हटलं, तू माझ्याबरोबर पर्वतावर राहायला चल। देखिए, जो सिंह था वो अपने पर्वत से नीचे आया और वह पास का जो गांव था उस गांव में गया। उस गांव में दधिकर्ण नाम का एक दधिकर्ण नाम की बिल्ली रहती थी। मांजर मतलब बिल्ली। उस बिल्ली के पास गया और उस बिल्ली को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में, मेरी गुहा में रहने चलो। मी माझ्या शिकारीतील मांस तुला खायला देईन, तू फक्त माझी आयाळ कुरतडणाऱ्या उंदरावर नजर ठेव। सिंह क्या बोलता है कि मैं जो भी शिकार करके मांस लाऊंगा, जो फ्लेश लाऊंगा मैं, वो फ्लेश में तुम्हें खाने को दूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है कि उस चूहे पर नज़र रखनी है, जो कि मेरी जो आया है वो कुतरता है, मेरी जो आया है वो खाता रहता है, मेरे बाल खाता रहता है, तो उसे मुझे पकड़ना है। तो तुम्हें क्या करना है कि उस पर सिर्फ नज़र रखनी है। रोज मांस खायला मिळणार म्हणून मांजराने सिंहाच्या म्हणण्याला होकार दिला।
उस दधीकर्ण नाम की जो बिल्ली थी, उस बिल्लो को क्या लगा कि रोज रोज उसे मांस खाने को मिलेगा, और लायन जो है वो सिंह जो है वो मांस लाके देगा। तो वो बहुत खुश हो गई और उसने सिंह के साथ जाने के लिए हाँ के दिया। मग मांजर सिंहाच्या गुहेत राहू लागलं. मांजराचा आवाज ऐकून उंदीर घाबरून सिंहाच्या गुहेत येईनासा झाला. वो जो दधीकर्ण नाम की बिल्ली थी वो सिंह के साथ रहने लगी. सिंह का नाम क्या था? दुर्दांत नाम था सिंह का. उस दधीकर्ण नाम की बिल्ली दुर्दांत नाम के सिंह के साथ रहने लगे, और उस बिल्ली का आवाज़ था, उस आवाज़ को सुनकर जो चूहा था वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था, अपने बिल से बाहर ही नहीं आ रहा था. उसके बाद देखिए, सिंहाच्या शिकारीतील मांस रोज रोज खाऊन मांजर गलेलठ्ठ झालं. उंदराचा त्रास टळल्याने सिंहाची आयाळ पुन्हा वाढू लागली. देखिए, वो जो सिंह था वो रोज रोज मांस लाता था, और वो रोज रोज मांस खाकर वो जो बिल्ली थी वो गलेलठ्ठ हो गई, मतलब उसकी तबीयत जो है वो सुधर गई. और सिंह को भी अच्छा लगा, क्योंकि जो चूहा था वो उसके बालों को जो तोड़ता था उसको उसके चुट्टी मिल गई. इसलिए सिंह भी क्या था, बहुत खुश था. तो रुबाबदार दिसू लगा, और सिंह भी कैसे दिखने लगा, अच्छा दिखने लगा. त्याला सुखाची झोप मिळू लागली, और सिंह खूब से सिंह सोने लगा. उसको सोते वक्त कोई उठाता नहीं था. उसके बाद उंदराचा चूचू आवाज ऐकला की ते मांजराला जरा जास्त मांस मिळायचं. अगर चूहे ने चूचू किया तो सिंह क्या करता था, उस बिल्ली को ज़्यादा मांस देता था, ताकि बिल्ली उसके चूहे के पीछे जा सके. असे बरेच दिवस गेले. मांजराच्या भीतीने उंदीर जास्त वेळ बिळातच राहायचा. कधी कधी मांजराचा डोळा चुकून गुहेबाहेर जाऊन काय मिळेल ते खायचा. उस बिल्ली की वजह से चूहा जो है वो अपने बिल से बाहर ही नहीं आता था, और कभी कभी अगर बिल्ली नहीं दिखाई दी उसे तो तभी वो बाहर आता और कुछ न कुछ खाकर फिर से बिल में छुप जाता था. चुकून गुहेबाहेर जाऊन काय मिळेल ते खायचा. एक दिवस उंदराला बाहेर काहीच खायला मिळालं नाही. भुकेने व्याकुळ होऊन तो गुहेजवळ अन्नाच्या शोधात फिरत असता मांजराने त्याच्यावर झडप घातली आणि एका घासातच त्यातला घट्ट केलं. एक दिन क्या हुआ कि चूहे को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो चूहा उस गुहे के पास, मतलब उसका जो बिल था खुद का, और सिंह की जो गुहा थी उसके पास इधर उधर घूम रहा था. उसको खाने के लिए कुछ तो ढूंढ रहा था. तभी उसको बिल्ली ने देखा, और बिल्ली ने उसे झट से उसके ऊपर आक्रमण किया और उसे निगल लिया, मतलब खा लिया. उसके बाद क्या हुआ देखिए, मांजराने त्यावर झडप घातली आणि एका घासातच त्याला गट्ट केलं. सिंहाला याची कल्पना नव्हती. उंदराला खाल्ल्यामुळे उंदराचा आवाज ऐकू येईनासा झाला. लेकिन यहाँ पर सिंह को पता ही नहीं था कि उस बिल्ली ने उस चूहे को खा लिया है. कुछ दिनों बाद उस सिंह को उस चूहे का आवाज़ नहीं आ रहा था. तो सिंह ने क्या किया कि सोच रहा था कि आवाज़ क्यों नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी भूल गया. और भूलने के बाद क्या हुआ कि मांजराला ही त्याचा आता उपयोग नव्हता. उसके बाद उसको उस बिल्ली का कुछ उपयोग था का? कुछ भी नहीं था. इसकी वजह से बिल्ली को भी वो मांस देना उसने बंद कर दिया. शिकारीतील मांस खायला द्यायचाही त्याला विसर पडायला लागला. और वो चूहे की आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने बिल्ली की तरफ भी ध्यान नहीं दिया. बिल्ली को भी कुछ खाना नहीं मिला, और बिल्ली को खाना न मिलने की वजह से बिल्ली भी अशक्त हो गई. मतलब कुछ भी खाना न मिलने से वो बिल्कुल लुकड़ी से हो गई, और एक दिन वो भी मर गई. ठीक है, इस तरह से ये जो लेसन था चतुर सिंह, वो लेसन हमने यहाँ पर हिंदी में देखा है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. इस वीडियो में आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्टी लगी तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं. अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.